नमस्कार, स्वागत है आपका। चर्चा करेंगे आज बिहार की। ऐसा लगता है कि बिहार की सियासत में बहुत बड़ा बदलाव होने ही वाला है। दरअसल नीतीश कुमार ने जिस तरीके से राज्यसभा में जाने का बयान दिया बुधवार को, उससे सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। दरअसल नीतीश कुमार ने कहा कि वो लोकसभा के मेंबर तो बन चुके हैं, विधान परिषद के ही मेंबर बन चुके हैं, विधायक भी बन चुके हैं। अब केवल बाकी रह गया है तो यही कि वो राज्यसभा के मेंबर एक बार बन जाएं तो फिर उनकी सियासी पारी पूरी हो जाएगी। जाहिर है नीतीश कुमार ने ऐसी ख्वाहिश क्या जताई कि सियासी गलियारों में तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ेंगे बिहार के मुख्यमंत्री की, और सवाल है कि अगर ऐसी नौबत आ भी गई है तो क्यों। दरअसल बिहार के सियासी गणित पे अगर गौर से नज़र डालें तो हाल के कुछ वर्षों की स्थिति ऐसी रही है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता के ग्राफ में गिरावट आई है। दरअसल नीतीश कुमार जिस शराबबंदी कानून के दम पर सत्ता में आए थे, वही शराबबंदी कानून अब ज़्यादा उतना पॉपुलर नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। यूँ समझ लीजिए कि इस कानून की वजह से नीतीश कुमार को सच पूछिए तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि बिहार सरकार ने जो कानून लाया, उस कानून की वजह से बिहार में अदालतों पर बोझ ज़्यादा बढ़ गया। जाहिर है अदालतों पर बोझ इसलिए बढ़ गया कि 3 लाख से ज़्यादा मुकदमे पिछले 5-6 सालों में दर्ज कर लिए गए। जाहिर सी बात है इतने मुकदमों के बाद इतने सारे दबाव बन गए कि सबसे ज़्यादा जजों पर बोझ इस बात का पड़ गया कि सबसे पहले शराबबंदी से जुड़े मसले को देखा जाए। कुल मिलाकर नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून जितना पहले पॉपुलर था उतना अब रहा नहीं। और हाल के दिनों में एक और बात नोटिस करने वाली कि आने वाले दिनों में जिस तरीके की सियासत बिहार में होने वाली है, उसका नज़ारा और संकेत अब से ही दिखने लगे हैं। दरअसल बिहार में ये तय है कि बीजेपी लगातार मजबूत होती जा रही है, जबकि नीतीश कुमार धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे हैं। दरअसल बीजेपी अभी हाल ही में आपने देखा कि वीआईपी के 3 विधायकों को अपने साथ मिलाने में कामयाब रही। उसके बाद बीजेपी के विधायकों की संख्या 77 हो गई है। परिस्थिति ये है कि बीजेपी इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये है और दिलचस्प मसला ये है कि बीजेपी के एक विधायक का कहना है कि उनकी बात कांग्रेस के 13 विधायकों से चल रही है। यानी संभावना है कि कांग्रेस के 13 विधायक टूटकर बीजेपी में आ सकते हैं। जाहिर है ये सब सारी कवायद इस बात को लेकर है कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। निश्चित तौर पर सबसे बड़ी पार्टी अगर बीजेपी है तो उस सूरत हाल में मुख्यमंत्री अपना बनाना चाहेगी। अब मसला ये है कि बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार पर दबाव बनाएगी या फिर कुछ ऐसा ऑफर करेगी कि नीतीश कुमार इसके लिए मान जाए। और चर्चा ये भी है कि नीतीश कुमार को बीजेपी चाहती है कि उपराष्ट्रपति बना दिया जाए। हालांकि ये कयास है, कन्फर्म नहीं है। ये सिर्फ कयासों में के तहत खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार को यह ऑफ़र किया जा सकता, और ऐसा हुआ तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने का ऑफ़र बीजेपी दे सकती। जाहिर है नीतीश कुमार अच्छे भले जहां बिहार की कुर्सी पर बैठे हुए खुद ब खुद कहें कि हम राज्यसभा जाना चाहते हैं, ये बातें हजम होती नहीं हैं। जाहिर है कि परिस्थिति या तो ऐसी बन गई है या फिर बना दी गई है कि नीतीश कुमार को बेमन से ही सही हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुर्सी छोड़नी पड़े। और अगर ऐसे हाल हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं कि बीजेपी यहाँ पर अपना मुख्यमंत्री बैठाना चाहेगी। हो सकता है कि इसके बदले में नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू के लिए उप मुख्यमंत्री का ऑफर दिया जाए, और ये कोई बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि लार्जेस्ट पार्टी जो है वो निश्चित तौर पर अपना मुख्यमंत्री फेस रखना चाहती है किसी भी राज्य में। और इस स्थिति में अगर बीजेपी ये करना चाहे तो बीजेपी के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो फिर इंतज़ार कीजिए और देखिए कि बिहार की सियासत आने वाले दिनों में क्या रंग लाती है। लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार ने राज्यसभा में जाने की ख्वाहिश जताकर एक तरह से संकेत दे दिया है कि आने वाले दिनों में बिहार में बड़े बदलाव हो सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।